हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज हम जो है पद्माकर भट्ट जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे और उनके पूरे जीवन वृत्तांत को समझने का प्रयास करेंगे। अब ये जो मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, इसमें मैंने टोटल लिखा क्या क्या है उनके बारे में, ये मैं पहले आपको कम शब्दों में बताऊँगी कि इसमें क्या है। पद्माकर जी का जीवन परिचय, उनकी उपाधियाँ, रचनाएँ, काव्य सौंदर्य, कवि परिचय और भाषा शैली, उसके बाद उनका निधन या मृत्यु। तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर उनके पूरे जीवन चरित्र परिचय को हमने तैयार किया है। पहले हम पद्माकर जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। पद्माकर जी जो थे, रीतिकाल के श्रेष्ठ महाकवि पद्माकर भट्ट का जन्म सन 1753 ईस्वी को बांदा या उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप तेलंग ब्राह्मण थे। आपके पिताजी का नाम श्री मोहनलाल भट्ट था। कवि पद्माकर भट्ट का वास्तविक नाम प्यारेलाल था। बांदा के बाद आपके पिता श्री मोहनलाल सागर में आकर बस गए थे। आपके परिवार का वातावरण कवित्व में था। पद्माकर भट्ट एक प्रतिभा संपन्न जन्मजात कवि थे। उनके परिवार में अधिकांश व्यक्ति कवि रहे हैं। आप मात्र 9 वर्ष की आयु में ही कविता लिखने लगे थे। पद्माकर जी जो थे, मात्र 9 वर्ष की आयु में ही कविता लिखने लगे थे। बेटा यहाँ आपका अर्थ आता है पद्माकर जी के बारे में कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, पद्माकर जी की। तो आप इस बात से कंफ्यूज मत होना। अब आगे हम अगला पॉइंट देखते हैं, उपाधि। बूंदी परिवार की ओर से पद्माकर जी को बहुत सम्मान, दान आदि मिला था। आप यानी पद्माकर जी अनेक दरबारों में रहे। पद्माकर जी को पन्ना महाराज ने बहुत से ग्राम मतलब गांव उपहार में दिए। जयपुर नरेश यानी कि जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने जो पद्माकर जी को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। पद्माकर जी राजदरबारी कवि के रूप में कई नरेशों से यानी राजाओं से सम्मानित किए गए थे। आपके बारे में यानी कि पद्माकर जी के बारे में सुधाकर पांडे ने लिखा है कि आप ऐसे सरस्वती पुत्र थे जिन पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा से रही है। आपके बारे में यह कहा जाता है कि जब आप कहीं निकलते थे तब राजाओं की तरह आपके साथ जुलूस चलता था। जयपुर के राजा जगत सिंह ने पद्माकर जी को धन संपदा और सम्मान दिया और साथ में कुछ गांवों की जागीर भी दी थी। जो पद्माकर जी थे बहुत ही संपन्न, बहुत ही धनवान व्यक्ति थे और ये वंशगत थे, यानी कि इनके जो पिताजी थे वो भी और फिर उनके और भी अनेक पूर्वज थे, वो कवि थे और संपन्न व्यक्ति थे। पद्माकर जी की रचनाएं देख लेते हैं। पद्माकर जी ने राजाओं की प्रशंसा में कई रचनाएं लिखी हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद राम रसायन, प्रताप सिंह विरुदावली, प्रबोध पचासा, अलीजा प्रकाश, ईश्वर पच्चीसी, यमुना लहरी, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह सफ़रनामा, गंगा लहरी आदि आपकी प्रमुख रचित रचनाएं हैं। पद्माकर जी ने आजमगढ़ के अनूपगिरी की काव्यात्मक प्रशंसा में आपने हिम्मत बहादुर विरुदावली और जयपुर नरेश प्रताप सिंह के सम्मान में प्रताप सिंह विरुदावली और जगत सिंह के लिए जगत विनोद, ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया के सम्मान में अलीजा प्रकाश और नरेश ईश्वर सिंह के सम्मान में ईश्वर पच्चीसी जैसे सुप्रसिद्ध कविता ग्रंथों की रचना पद्माकर जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से अनावरण किया, प्रस्तुत किया। अब काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं इनका। पद्माकर जी का संपूर्ण जीवन राजश्रयी ठाट बाट पूर्वक बीता, अर्थात ये बहुत ही धनवान व्यक्ति रहे हैं अपने पूरे जीवन काल में। इन्होंने सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना के सहारे प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा आप सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूतियों को सहज ही मूर्तिवान कर देते हैं। इनका श्रृंगार सरस एवं सहज अनुभूति से ओतप्रोत है, अर्थात श्रृंगार जो है इनका एकदम सरल भाषा है, सरस है और समझने वाली भाषा है और बहुत ही सुंदर है। भाव कल्पना के आडंबर से में जो है आप उलझे नहीं है, आडंबर उनमें कुछ भी नहीं है। अनुभवों और भावों के चित्रण तो बहुत ही मर्मस्पर्शी हैं। आपका प्रकृति चित्रण विशेष रूप से षट ऋतु वर्णन बहुत प्रसिद्ध है। इनका जो ऋतुओं का वर्णन है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इनके वर्णन में जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। अब भाषा शैली देख लेते हैं। पद्माकर जी की भाषा सरल, सहज, काव्यमय, सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण है। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में ये अद्वितीय है। अनुप्रास, उपमा, रूपक की छटा इनके काव्य में देखने को मिलती है। अब देखो, वसंत ऋतु में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। अब ये हम उदाहरण के द्वारा बताएंगे, तो जब एग्जामिनर देखेगा कि हाँ बच्चों को तो इनके बारे में बहुत कुछ नॉलेज है। कूलन में केलिन,
कछारन में कुंजन में क्यारिन में, कलिन कलिन में बगारो बसंत है, द्वार में दिसान में, वेलिन में नवेलिन में, देखो दीप दीपन में दीपत बसंत है। ये इनकी कविता की कुछ लाइनें हैं। इस प्रकार वेलिन से नवेलिन तक पहुंचना इनकी काव्य प्रतिभा का ही चमत्कार है। इस तरह भक्ति, नीति एवं वैराग्य के पदों में शब्द एवं अर्थ का चमत्कार भी उनकी काव्य कला की विशेषता है। भाषा के संबंध में उनकी काव्य प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है, भाषा की सब शक्तियों पर कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। उनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली के साथ एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है। तो कहीं भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रासों की ललित झनकार उत्पन्न करती है, तो कहीं वीर दर्प से शुरू वाहिनी के समान कड़कती हुई चलती है, तो कहीं शांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विश्रांति छाया दिखाती है। कवि परिचय देख लेते हैं। महाकवि पद्माकर जी कवि बिहारी के बाद रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि हुए हैं। आपके पूर्वज आत्रेय कृष्ण यजुर्वेद के ज्ञाता थे। आप यशस्वी तेलंग ब्राह्मण थे। आपके परिवार में आपके पिता तथा अनेक व्यक्ति भी कवि थे, अतः इनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। पद्माकर जी का निधन। जीवन के अंतिम समय में पद्माकर जी कुष्ठ रोग हो गया था। उसकी मुक्ति पाने के लिए गंगा जल के औषधि मूलक प्रयोग के बाद आप स्वस्थ हो गए थे। मतलब पद्माकर जी को कुष्ठ रोग हुआ, उन्होंने गंगा जल को औषधि के रूप में कुछ प्रयोग किया और उसके बाद वो स्वस्थ हो गए। अब गंगा की स्थिति में गंगा लहरी लिखते हुए अब इन्होंने इस पर भी एक काव्य लिख दिया, गंगा लहरी। वहीं पर कहाँ पर? कानपुर में, गंगा के किनारे। तो गंगा लहरी लिखते हुए कानपुर में 10 वर्ष की आयु में आपका यानी पद्माकर जी का निधन सन 1833 ईस्वी में हो गया। तो इस प्रकार हमने पद्माकर जी का जन्म से लेकर निधन तक का पूरा जीवन परिचय हमने देखा। इनकी भाषा शैली कैसी थी, इनका काव्य कैसा था और इनके बारे में अन्य कवियों ने क्या क्या विचार अपने रखे, ये सारा हमने उदाहरण के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया, आपके सामने रखा। आई होप आपको ये सब समझ में आएगा। और अगर आपके एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस जीवन परिचय को पढ़ के आप सारे आंसर इजीली आराम से अच्छे से दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।